अमरीकी टीवी का ईरान अमरीका मुज़ाकरात पीर को पाकिस्तान में होने का दावा। सदर ट्रंप का कल सरप्राइज देने का इशारा। कहा कि ईरान से मुतालिक अच्छी खबर है। कल एक ज़हीन शख्सियत वाइट हाउस आ रही है जिसे अपने मुल्क और मुल्क से बाहर की बहुत फिक्र है। आज शाम गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा है कि मुआहदे की सूरत में ईरान से मिलकर जौहरी मवाद अमरीका मुंतकिल किया जाएगा। उसे किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। मुआहदा ना हुआ तो ईरानी बंदरगाहों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। दीगर सख्त इक़दामात भी किए जा सकते हैं। एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शानदार हैं। इनकी मदद पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म न होने पर ईरान ने आबना हुर्मुज़ फिर बंद कर दी। एक बयान में पासदारान इनक़लाब ने कहा है कि अमरीका ईरानी बंदरगाहों की नाम नहाद नाकाबंदी से बहरी क़ज़ाक़ी कर रहा है। हुर्मुज़ की स्ट्रेटेजिक निगरानी और इंतज़ामी कंट्रोल ईरानी अफवाज के पास हैं। ईरान से जहाज़ों के आमदोरफ्त पर अमरीकी पाबंदी के खात्मे तक हुर्मुज़ सख्त कंट्रोल में रहेगी। गुज़िश्ता रोज़ ईरान ने आबना हुर्मुज़ खोल दी थी। सदर ट्रंप ने आबना हुर्मुज़ खुलने के बावजूद ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान किया था। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामेनी ने कहा है कि ईरान की बहरिया दुश्मनों को नए नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद ख़तीबज़ादा ने कहा है कि ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी नाकाबंदी गैर कानूनी है। ईरान का दिफा पूरे खित्ते के लिए है। मीडिया ब्रीफिंग में सईद ख़तीबज़ादा ने कहा कि ट्रंप का कहना है कि बुध तक मुआहदा नहीं हुआ तो फ़ौजी कार्रवाई की तरफ जाएंगे। ट्रंप ने एक ही बयान में दो मुतज़ाद बातें की। ईरान अपने आखिरी फौजी तक जंग जारी रखेगा। अमरीकियों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि जंग के मुस्बत नताइज नहीं हो सकते। ईरान किसी सूरत अफजूदा यूरेनियम बाहर मुंतकिल नहीं करेगा। जौहरी प्रोग्राम ईरान की स्ट्रेटेजिक रेड लाइन है। ईरान ने अफजूदा यूरेनियम मुंतकली की अमरीकी दावों की तरदीद कर दी। ईरान की कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा है कि अफजूदा यूरेनियम ईरान से बाहर मुंतकिल करने का कोई वादा नहीं किया गया। ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को रोकने या अफजूदगी सिफर करने से मुताल्लिक किसी भी तजवीज़ को क़तई तौर पर मुस्तरद करता है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि अफजूदा यूरेनियम ईरानी सरजमीन जितना मुक़द्दस है कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा। गुज़िश्ता कुछ दिनों से जारी बातचीत का मकसद जंग का खात्मा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब, कतर और तुर्की का दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान रवाना। सदर रजब तैयब एर्दोगान का पुरतपाक इस्तकबाल और मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का यादा। वज़ीर आज़म ने तुर्की में सदर एर्दोगान और अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शरीक आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें की। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब, कतर और तुर्की की क़यादत से मुलाकातों में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन की कोशिशें जारी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ईरान के अख्तिताम पर दोनों मुल्कों के दरमियान तारीख़ी और बरादरान ताल्लुकात पर मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का यादा। ईरानी क़यादत और अवाम की मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के सदर, वज़ीर आज़म और अवाम की तरफ से ईरानी क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया। ईरान के 3 रोज़ा दौरे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान, स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही से मुलाकातें की, जिनमें इलाक़ाई सिक्योरिटी और ख़ित्ते में पायदार अमन के क़याम पर तबादला ख्याल किया गया। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा भी आने वाले दिनों में ईरान अमरीका अमन मुआहदे के लिए पुरुम्मीद। कहा कि पाकिस्तान और मिस्र अमरीका ईरान हतमी मुआहदे के लिए बतौर सालिस सख्त कोशिशें कर रहे हैं। खित्ते समेत पूरी दुनिया ईरान अमरीका जंग से मुतासिर हो रही है। मुल्क के बेशतर इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। कराची में गर्म मौसम में कुछ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे से तजावुज़ कर गया। गार्डन, लियारी, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, मलीर, कोरंगी, औरंगी टाउन में कई घंटों की लोड शेडिंग।
मुस्तस्ना इलाके भी बिजली की बंदिश से मुतासिर। लेस्को रीजन में बिजली की तलब 2800 मेगावाट जबकि नेशनल ग्रिड से 2700 मेगावाट फराहम की जा रही है। इस तरह लेस्को में शॉर्टफॉल 100 मेगावाट तक रह गया। पेस्को हुकाम का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की तलब और रसद में 600 मेगावाट के फ़र्क का सामना है। मौसम में बेहतरी और हफ्ते के अख्तिताम की वजह से गैर एलानिया लोड शेडिंग में मामूली कमी आई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, बाज़ मकामात पर यालाबारी। स्वात, अस्तोर, एबटाबाद और मानसहरा में गरज चमक के साथ दूसरे रोज़ भी बारिश। गलियात और वादी नारान में बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी नीलन के बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। लैंड स्लाइडिंग से रिहायशी मकान गिर गया, अहल खाना को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। वादी ज़ियारत के बालाई पहाड़ी इलाकों तोबा चकजई, तोबा काकड़ी में बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बालाई इलाकों में 19 अप्रैल तक तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। चंद मकामात पर यालाबारी का इम्कान है। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन का आगाज। लाहौर से निजी एयरलाइन की परवाज सुबह 10:30 बजे 350 हजाज कलाम को लेकर रवाना हुई। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ, सऊदी सफ़ीर समेत दीगर हुकाम ने आज़मीन हज को रुखसत किया। कराची से रात 3 बजे पहली परवाज 160 आज़मीन हज को लेकर गई। गवर्नर सिंध ने आज़मीन को फूल और तहाइफ देकर रुखसत किया। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत आज़मीन हज की इमिग्रेशन एयरपोर्ट पर ही की जा रही है। पासदारान इनकलाब इंटेलिजेंस का अमरीका, इसराइल और बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले अनासर की गिरफ्तारी का ऐलान। एक बयान में कहा कि 3 सूबों से हिरासत में लिए गए अफराद जासूसी, सामान की स्मगलिंग और तखरीबकारी की कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी में मुलव्वस हैं। अगर अमेरिका ईरान का मुकाबला नहीं कर सका तो उसे चीन से भी नहीं उलझना चाहिए। सदर ट्रंप ने साबित कर दिया कि अमेरिका जितना ताकतवर समझा जाता था उतना है नहीं। बेलारूस के सदर का अमेरिकी सदर को पैगाम। कहा, अमेरिका के असल मफादात तेल और गैस हासिल करना है। खुद को आमद कहने के अमेरिकी इल्जाम पर बेलारूस के सदर ने कहा, वेनेजुएला, क्यूबा और मशरिक़ वस्ती में अमेरिकी पॉलिसियाँ असल आमरीत हैं। रूस और भारत ने एक दूसरे के ममालिक में फौजियों की तैनाती का 5 साला मुआहदा कर लिया। रूसी मीडिया के मुताबिक किसी भी एक वक्त में एक मुल्क ज़्यादा से ज़्यादा 5 फौजी जहाज, 10 लड़ाका तैयारे और 3000 फौजी मेज़बान मुल्क के इलाके और फ़ज़ा में रख सकेगा। दुनिया भर में आज सकाफती विरसे का दिन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान कदीम तहजीबों का मरकज और पत्थर के दौर से मुगलिया अहद तक तारीखी तसलसल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तवज्जो तलब सकाफती विरसे की यूनेस्को की हिफाजती फहरिस्त में शमूलियत के लिए काविशें जारी हैं। हुकूमत विरसे को दस्तावेजी शक्ल में महफूज बनाने के लिए डिजिटल सकाफती प्लेटफॉर्म्स के क़याम में भी सरमायाकारी कर रही है। बांग्लादेश से 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। 4 नए खिलाड़ी अब्दुल्ला फजल, इमाद बट, आज़ान अवैस और मोहम्मद गाजी गौरी टीम का हिस्सा। कौमी टीम 2 मई को बांग्लादेश रवाना होगी। पहला टेस्ट 8 मई से ढाका जबकि दूसरा टेस्ट 16 मई से सिलहट में खेला जाएगा। और HBL PSL में आज लाहौर कलंदर्स का मुकाबला रावलपिंडी से होगा। मैच जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।